अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं ऑक्सफोर्ड न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 7th एडिशन बुक 1 की एक्सरसाइज 12 की वीडियो। पेज नंबर है 305, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 9.5 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बिसेक्टर ऑफ ए बी। इसमें सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे 9.5 सेंटीमीटर की। ये मैंने इसके लिए, इसमें मैं पॉइंट्स लगाऊंगी 9.5 सेंटीमीटर स्केल के अकॉर्डिंग हम पॉइंट्स लगा लिए मैंने, और इन्हें पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूंगी। ये है पॉइंट ए, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी ए और बी 9.5 सेंटीमीटर की। मैंने आर्क ड्रॉ करना है इसमें, क्योंकि हमने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 9.5 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बिसेक्टर्स ऑफ ए बी। इसके कंस्ट्रक्ट करने परपेंडिकुलर बिसेक्टर ऑफ ए बी, मीन आर्क ड्रॉ करना है, ठीक है। और 9.5 का हाफ होता है 4.75, ठीक है। मैंने थोड़ा सा हाफ से ज्यादा इसे एडजस्ट किया है इस तरह, ठीक है। मैंने इसे लिया है 5.5 का। सबसे पहले मैं ए को हाफ पॉइंट लेते हुए इधर एक और आर्क ड्रॉ करूंगी अपवर्ड, और एक नीचे ड्रॉ करूंगी, ठीक है। और इसी तरह सेकंड आर्क में, ये मैंने फर्स्ट आर्क ड्रॉ किया और ये मैंने सेकंड आर्क ड्रॉ की है। थर्ड आर्क में बी को सेंटर पॉइंट लेते हुए ड्रॉ करूंगी ऐसे, और इसी तरह मैं नीचे ड्रॉ कर दूंगी ऐसे। ये हमने अपने 4 आर्क ड्रॉ कर दिए हैं। अब इनकी ज्वाइनिंग करेंगे स्केल रख के ऐसे। ये आर्क 1 था, आर्क 2, आर्क 3 और आर्क 4। ये मैंने परपेंडिकुलर बिसेक्टर ड्रॉ कर लिया है। अब हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्ट लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा, हमने क्या किया था, इधर लाइन ड्रॉ की थी 9.5 की। हम लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 9.5 सेंटीमीटर। अब सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे, हमने सेकंड इधर, फर्स्ट हमने ये किया था, लाइन ड्रॉ की थी 9.5 सेंटीमीटर की। फिर हमने क्या किया था, बाय टेकिंग ए एज अ सेंटर, हमने ए को एज अ सेंटर लिया था, एंड आर्क 1, और फिर हमने एक आर्क 1 ड्रॉ की थी, फिर एंड आर्क 2 ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर। हमने 5 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर 5 लेके रेडियस ड्रॉ की थी। ये हम लिखेंगे जी। ये हमने सेकंड पॉइंट क्या लिखा, मैं फिर आपको एक दफा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमने ए को सेंटर पॉइंट लेते हुए एक फर्स्ट आर्क ड्रॉ की थी और एक सेकंड आर्क ड्रॉ की थी, और रेडियस क्या था हमारे पास 5 सेंटीमीटर। आप 5 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं और 5.5 सेंटीमीटर। अब थर्ड हम लिखेंगे इसी तरह कि अब हमने थर्ड क्या पॉइंट था हमारा, बी को सेंटर पॉइंट लेते हुए एक आर्क हमने थर्ड ड्रॉ की थी और एक आर्क 4 ड्रॉ की थी रिस्पेक्टिवली, वही रेडियस लेके। जी, ये हमने थर्ड पॉइंट लिख लिया है। बाय टेकिंग बी एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क 3 एंड 4 ऑफ सेम रेडियस। सेम ही रेडियस से हमने बी से आर्क ड्रॉ किए 3 एंड 4, और इसको हमने कट किया, विच कट आर्क 1 एंड 2। जो बी पे जो हमने सेंटर पॉइंट लेके आर्क ड्रॉ की थी, वो 1 और 2 आर्क को कट कर रही थी, ठीक है, एट पॉइंट सी। इसको हम पॉइंट, ये जब हमने इस लाइन को ज्वाइन किया था, इसे सी पॉइंट सी का नाम देंगे हम, क्योंकि ये कट कर थे, और इसे पॉइंट डी का नाम देंगे, एट सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। अब 4 पार्ट लिखेंगे पॉइंट हम, कि हमने 4 पे क्या किया था, ज्वाइन किया था सी एंड डी को। इधर लिख देंगे ज्वाइन सी एंड डी, ज्वाइन कर दिया सी एंड डी को। और फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या यहाँ पे, कि यहाँ पे जो सी एंड डी है ना, ये वाली लाइन जो हमने आर्क ड्रॉ करके इनको ज्वाइन किया है पॉइंट्स को, ये हमारा क्या है, इज अ परपेंडिकुलर बिसेक्टर। ये लिख देंगे सी डी इज परपेंडिकुलर बिसेक्टर। जी, ये क्वेश्चन इधर खत्म हो गया।
ये आप देख सकते हैं गौर से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ एन एंगल BAC ऑफ 56 का हमने एंगल ड्रॉ करना है। कंस्ट्रक्ट द एंगल बिसेक्टर ऑफ BAC। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमें उन्होंने बताया नहीं हुआ कि कितनी लाइन ड्रॉ करनी है, कितने सेंटीमीटर की। यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं 7 या 7 से कम, 6 की भी, 5 की भी। मैं यहाँ 5 की लाइन ड्रॉ करने लगी हूँ। मैंने 2 पॉइंट्स लगाए, इनको ज्वाइन कर दिया। ये हमारे पास, मेरे पास B, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहा है BAC एंगल ड्रॉ करना है हमने B, और ये पॉइंट हो गया A। अब मैं D लूंगी, मैंने मेजर करना है एंगल 56 का। इसको मैं इस पॉइंट पे रखते हुए एंगल को अपने को मेजर करूंगी 56 का, सॉरी ये मेरा यहाँ पर आ रहा है। यहाँ मैंने पॉइंट लगा दिया है और इसे मैं ज्वाइन कर दूंगी स्केल की मदद से इस पॉइंट से। सॉरी, और अब हमने, ये मेरे पास पॉइंट C हो गया। अब मैंने इसका आर्क ड्रॉ करना है। मैंने 56 का एंगल मैंने ड्रॉ किया है। 56 का हाफ मैं लूंगी, मीन इधर मैं आर्क जो ड्रॉ करूंगी 2.8 का ड्रॉ करूंगी, 2.8। ये मैंने 2.8 का, इसका हाफ 2.8। ठीक है, क्योंकि मैं इसे एज इस तरह पढ़ रही हूँ 5.6 पढ़ के, इसका हाफ लूंगी 2.8। ए को सेंटर पॉइंट लेते हुए मैं एक आर्क इधर ड्रॉ करूंगी और इधर फिर एक आर्क इस लाइन पे ड्रॉ करूंगी। इसी तरह इसको मैं नाम दे दूंगी BCD, इधर E का नाम दे दूंगी, सॉरी ये D इधर दे दूंगी, BACDE। अब D को सेंटर पॉइंट लेते हुए मैं दोबारा मेजर कर लेती हूँ, कहीं ये मेरी D को सेंटर पॉइंट लेते हुए मैं एक आर्क इधर ड्रॉ करूंगी और इसी तरह E को सेंटर पॉइंट लेते हुए एक आर्क इधर ड्रॉ कर दूंगी और इनकी ज्वाइन कर दूंगी। मैं इसकी ज्वाइनिंग कर दूंगी इस तरह, और ये मेरे पास एक नया पॉइंट आ गया। इसका नाम कोई भी दे सकते हैं, EF का नाम दे दें इसे। ठीक है, अब हम कंस्ट्रक्ट स्टेप लिखेंगे इसके। अब हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। आई होप आपको एंगल की समझ आ गई होगी। सबसे पहले हमने क्या लिया था, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की थी A, B और A। हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, मैंने यहाँ पे अब लिखा है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BA, क्योंकि हमने जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है वो हमने अपनी मर्जी से लिया, हमें बताई नहीं गई थी। ये आप 10 से कम जितनी मर्जी ले सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं। सेकंड काम हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने बाय टेकिंग A को सेंटर पॉइंट लेते हुए मेजर की थी एंगल की 56 डिग्री। ठीक है, अब हम इसे लिखेंगे इस तरह, बाय टेकिंग A एज अ सेंटर मेजर एन एंगल ऑफ 56 डिग्री, इस तरह लिखेंगे हम जी। सेकंड पॉइंट हमने लिखा है बाय टेकिंग A एज अ सेंटर मेजर। हमने यहाँ पे A को एज अ सेंटर लिया था और मेजर किया था एन एंगल को मेजर किया था। कितने का एंगल हमने मेजर किया था, 56 डिग्री का। हमने उसे इस तरह लिख दिया क्योंकि हमने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं। इसी तरह थर्ड काम हमने क्या किया था, बाय टेकिंग A को ही हमने सेंटर लिया था और ड्रॉ की थी एक आर्क ड्रॉ की थी इस इधर, जिसको नाम दिया था हमने D का, और एक आर्क ड्रॉ की थी इस लाइन पे जिसे हमने नाम दिया था, A को D का नाम दिया और A को E का। ये आर्क हमने ड्रॉ की थी 2.8 की। अब हम इसे इस तरह लिखेंगे जी। इसे अब मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। बाय टेकिंग A एज सेंटर, A को हमने सेंटर लिया और ड्रॉ किया एन आर्क को ड्रॉ किया लैंड 2 इधर, जिसे लैंड 2 का नाम विच कट, जो किसको कट कर रही है, A और C को, एट D। पॉइंट क्या है ये हमारा D। इसी तरह एंड
ए बी या बी ए, क्योंकि यहां से हम सेंटर लिया था इसलिए ये ए बी आएगा, ठीक है। विच कट ई और एट ई, इस तरह लिखेंगे हम, ठीक है। अब थर्ड 4 पॉइंट लिखेंगे हम। 4 पॉइंट में हमने इस आर्क के बारे में बताना जो पॉइंट एफ का जिसे नाम दिया हमने। इसमें हमने क्या किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर लिया था डी को और एक आर्क ड्रॉ की थी। इसी तरह सेकंड पॉइंट डी को ई को लेके सेकंड आर्क ड्रॉ कर दी। अब हम इसे लिखेंगे इस तरह, बाय टेकिंग D and E as a center, draw an arc 3 and 4, 3 and 4, क्योंकि 1 2 3 and 4 यहां पे ड्रॉ किए हमने, which cut each other at F। जी मैं अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ। 4 पॉइंट बाय टेकिंग D and E as a center, हमने इन्हें सेंटर लेके ड्रॉ की थी एन आर्क 3 and 4, ये वाली 3 and 4, ठीक है। विच कट्स, जो एक दूसरे को कट कर रही है एट पॉइंट, किस पॉइंट पर, एफ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे फिफ्थ पॉइंट, ए और एफ क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, ज्वाइन ए एंड एफ। जी ये हमारा फिफ्थ पॉइंट हो गया, ज्वाइन ए एंड एफ। अब हम कहेंगे ये जो ए एंड एफ है इज द एंगल बी सेक्टर, यही हमारा क्या है 6 पॉइंट, ए एफ इस एंगल bisector। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।